बकरा ईद आने वाली है, कुछ इसके वजूद की, कुर्बानी के वजूद की शराइत पहले मैं जिक्र कर देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह क्वेश्चंस लिए जाएंगे। देखें, कुर्बानी के जब 3 दिन आते हैं तो वैसे तो फुक़हा ने फरमाया कि इन 3 दिनों में हर आक़िल बालिग़ मर्द औरत अपने अंदर कुर्बानी की शराइत को तलाश करे, लेकिन बेहतर यह है कि फ़र्ज़ कर लें अगर आप पे कुर्बानी वाजिब होती तो आप कब जानवर ख़रीदते। जैसे मसलन आपको अंदाज़ा हो कि 1 हफ़्ते पहले ले आते या 3 दिन पहले ले आते, तो बस उस वक्त आप अपने अंदर ये शराइत तलाश कीजिएगा। घर के जिस फ़र्द में ये शर्तें जमा होंगी उस पर ईद उल अज़हा की कुर्बानी करना वाजिब होगा। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये देखा ही नहीं जाता, बस अब्बा जान कुर्बानी कर रहे हैं वही करते चले जाते हैं। बाद वक़्त घर वालों के अंदर एक राउंड लगता है कि इस साल वालिद साहब की कुर्बानी अगले साल वालिद साहब नहीं करेंगे, अम्मी की तरफ से होगी फिर वो नहीं करेंगे तो दादी जान की तरफ से होगी। इसी तरह बाद लोग क्वेश्चंस करते हैं कि हम पहली मरतबा कुर्बानी कर रहे हैं तो सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से पहले कुर्बानी करनी चाहिए। इसी तरह बाज़ लोग ये समझते हैं कि पहले वालिदैन की तरफ से होगी फिर हम कुर्बानी करना शुरू करेंगे। ये सब ख्यालात ठीक नहीं हैं। पहली बात याद रखिएगा कि जिसमें कुर्बानी की शराइत हैं उस पर कुर्बानी वाजिब है, उसे तो अपनी तरफ से करनी ही होगी। तो ये हो सकता है कि वालदा में कुर्बानी की शराइत जमा हो, वालिद में नहीं, तो उन पे कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, वालदा पर होगी। और ये भी पॉसिबल है कि वालिद साहिब के पास भी शराइत जमा हैं, वालदा, भाभी, भाई, बच्चे, बहनें जो बालिग हैं, एक एक घर में 10-10 कुर्बानियाँ वाजिब हो रही होती हैं लेकिन पता ही नहीं होता। तो इसलिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है, अगर पहली मरतबा भी है तो उसे वाजिब अपनी तरफ से करके अदा करना होगा। फिर ये नहीं है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करें, क्योंकि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करेंगे तो वो नफली कुर्बानी होगी, तो फिर आपका वाजिब तो रह जाएगा, आप गुनाहगार होंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स जज्बा रखता है तो 2 जानवर लेकर आए या 2 गाय के हिस्से ले, एक हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और एक अपनी तरफ मंसूब करके करे। लेकिन बहरहाल जिसमें कुर्बानी की शराइत जमा है उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब वो शराइत क्या हैं? नंबर 1 मुसलमान होना, काफिर पर नहीं होती। आकिल और बालिग होना, पागल, मजनून और नाबालिग बच्चे पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरा मुकीम होना, यानी इंसान मुसाफिर ना हो। मुसाफिर से मुराद जो शरई मुसाफत होती है कि आप शहर की हुदूद से बाहर निकल गए और कम से कम 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा है। जैसे शहर की हुदूद से निकलेंगे मुसाफिर हैं, फिर उस वक्त तक आप मुसाफिर रहेंगे जब तक आप किसी और शहर में जाकर कम से कम 15 दिन क़ियाम की नीयत ना कर लें, या फिर वो आपका वतन असली हो। वतन असली कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पे जहाँ पर आप पैदा हुए और आपका आबाई घर अब भी वहाँ मौजूद है, माँ बाप हैं या आबाई घर मौजूद है, कम से कम वो आपका वतन असली है। जैसे आप कराची में काम के लिए आए और फिर 2 दिन के लिए अपने वतन असली में चले गए कुर्बानी के अय्याम में, तो वो तो फिर आपका वतन असली है, जैसे आप पहुँचेंगे मुकीम हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपने किसी और जगह रहाइश इख्तियार कर ली और वहाँ से निकलने का इरादा नहीं है कि अब मैं मुस्तकिल यहाँ रहूँगा, वो वतन असली होता है। और तीसरा, कहीं पर आपने शादी की हो और आपकी ज़ौजा वहाँ पर होती हों, मौजूद हैं, तो फिर आप जैसे दूसरे सिटी में चले गए, जैसे ही अपने उस शहर में आएंगे जहाँ आपने शादी की है और ज़ौजा भी उधर होनी चाहिए उस शहर में, तो आप मुकीम खुद ब खुद हो जाएंगे, चाहे 2 दिन के लिए गए हों। लेकिन इसके अलावा अगर कोई है, इन तीनों चीज़ों के अलावा, तो कम से कम 15 दिन की नियत करेंगे तो मुकीम होंगे, वरना मुसाफिर रहेंगे। तो मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, मुकीम पर वाजिब होती है। और चौथा, ये अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा कि कुर्बानी के 3 दिनों में अगर आपके पास इतना माल है कि जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाए और वो आपकी ज़रूरत से या हाजत असलिया से ज़ायद भी हो, तो आप पे कुर्बानी वाजिब होगी। यानी ये कुर्बानी का निसाब है। 52.5 तोला चांदी तकरीबन आजकल 45,000 50,000 का हिसाब कर लें आप। बस इतना अगर अमाउंट आपके पास है और आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद होना चाहिए। ज़रूरियात ज़िंदगी में कौन सा होगा? जैसे अगर फ़र्ज़ कर लें आपको सैलरी मिली तो राशन लेना है, बच्चों की फ़ी पे करनी है, और चीज़ें हैं, या घर के जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान होता है, जैसे आपके कपड़े हैं, आपके जूते, और अगर आपने एसी लगाया हुआ वो भी हाजत असलिया में आता है, आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन वगैरह, ये सब हाजत असलिया में आते हैं। इसी तरह आपका ज़ाती मकान, ये हाजत असलिया में है। इससे फालतू कोई भी सामान हो कि जो आपने मतलब जो आपकी ज़रूरत ज़िंदगी से ज़ायद है या फिर सोना चांदी की शक्ल में है, तो वो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। लिहाजा अब आपको देखना ये होगा, मिसाल के तौर पर अगर किसी बहन के पास 1 तोला सोना है
تو یقیناً 52.5 تولہ چاندی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے، تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے نصاب کو نہ دیکھیے گا، اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی کسی بھی قسم کا مال